बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दी दीवार है 4 तारीख है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र दी, 3 तारीख है जुलाई दी, 15 तारीख है सावण दी। मैं मुमताज़ तारिक तुसां दे वखरी गाल उम्मीद करना सारे सज्जन खैर सल्ला दे नाल सो अल्लाह तो अपनी हिफ्ज़ो मान च रखे। अज दी वीडियो दे विच जमशेद खान दस्ती वाले हलके दे विच जिहड़े वोट छुट थी ने पान ते हाबारा बहाए सुनिया होवे। अज कोर्ट का एक फैसला है, उहदे इबाम है। कुछ लोग आते जमशेद दस्ती वलाए मैंने बन गए। बहरहाल इन सारी तफसील मैं तो दसे सा जरा कुछ मेरी समझ आई है। उनके अलावा अज तक मैं एक दू चीज़ा दसे सा उन्होंने तकाबली जायजा करे सूँ थोड़ा जा भला अपने अकल उत्ते करे सूँ मातम वीडियो के नाल रह सोसा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हब्बस होंदी है। अल्लाह सही को तरस आवे भला वाह मीह थी वे मौसम ठरे कुछ अल्लाह ताला रहम करे सी अपना इंशाअल्लाह। वो जी चीज़ का करे दे पैसे तकाबली जायजा उनके बारे मैं तो कोई गुजारिश करा कि एक चीज़ है वो चीज़ जी है तुहाडे निज़ाम इन हज़ाम को ठीक करेंदी है। तुहाडे मेदे दे जेरे मसाइल हैं ना उन्हें को ठीक करेंदी है। उनके अलावा सारे मर्ज़े की जी माँ है ना कब्ज़ उनको यो चीज़ दूर करेंदी है। भला खून की कमी को तुहाडे जिस्म दे दूर करेंदी है। खास तौर के उत्ते मेरी भेणी जी साड़ियाँ हैं ना उन्हें को खून की कमी अक्सर रह वेंदी है क्योंकि उन्हें बाल जमावने होंदन या हैज़ के दौरान खून फासद का जरा है खारिज थी वजना इन दौरान उन्हें कोई मसाइल होंदन वो चीज़ उनको कंट्रोल करेंदी है। तुहाडे हड्डियाँ जोड़ दंद होवन यही हड्डियाँ शुमार हैं। इन्हां दी मजबूती वास्ते वो चीज़ बेहतरीन है। तुहाडे जिस्म दे विच जहरीले मवाद जिहड़े पैदा थी वञनि वो मनफी असरात छुड़न तुहाडी सेहत दे उत्ते जिस्म दे विच ऐसे फासद मवाद जिहड़े ना वो पैदा थी वञनि उन्हें को ख़त्म करना है। तुहाडे जिस्म दे विच बीमारियों के खिलाफ लड़न की जी कुव्वत है उनको बेसिकली आदन कुव्वत मुदाफ़ियत रेजिस्टेंस पावर उनको ही वधेंदी है ये चीज़। तुसां तकड़े थी वेंदो यानी कि बीमारियां तुहाडे उत्ते आसानी नाल हमलावर नहीं थी सकदियां। उनके अलावा वो चीज़ तुहाडे जिगर को फाल बनेंदी है। जिगर को भला जरा सर्दी का मौसम है इंदे विच खंघ शंघ होवे ना शदीद उनको ये फायदा देंदी है। हुण मैं जिक्र करे ना करा गुड़ शरीफ का गुड़ गुड़ जरा खमदू गुड़ ना हिंदा मैं सारे खूबियां गुड़ दे विच इंदी मैं तो गाल करना खड़ा हूँ। इंदा तकाबली जायजा करन अगर शुगर दे नाल सारियां गाल ही छोड़ दो। साइंस आदि है इनको वाइट पॉइजन यानी चिट्टा जहर बाकी पीछे तो सारी समझ गाल आ वजनी चाहिए। खंड क्या है तो ऐसा को कितनी नुकसान पहुँचेंदी है समझ गिनो ही गाल को। ही कमान दे विचों गुड़ बनते ही कमान दे विचों खंड बनती है। गुड़ तुसां असां लोकल लेवल दे उत्ते एक बनावन वाली बनाई वजन वाली चीज़ है। तू ही बना सकदी मैं ही बना सकदा लेकिन ये जी खंड है बनती फैक्ट्री मिलें दे विच कमाद उतां पहुँचावन वास्ते असां जलील थे वधोनू पैसे गिनण वास्ते जलील थे वधोनू भला इन्हां दी मर्जी आंदी है जेरे वेले रेट ही अपनी मर्जी दे तय करन। जी खंड असांको 120-130 रुपये मिलती है 2 महीने के अंदर 200 कने टपा सटिना। हुण गुड़ का मार्केट अजकल रेट क्या है पता ही वे 135 रुपये कने गिन के वड्डी खनो 155 रुपये तक खंड 200 को क्रॉस कर चुकी है। बाद जाई तो 200 रुपये मिलती पी है कितना ही 190-95 रुपये तक मिलती पी है। हुण एक चीज़ इतनी होने फायदे तो बी चीज़ इतनी होने नुकसान। महंगी चीज़ जी सको नुकसान देंदी वो गिन कर खंदे खड़ो सिर्फ फूत है चावल से फिलाना गुड़ वाले पकवाई पिया ये गरीब हैं सुन। मैं ये डिठे कि वो होटल जे चाहूँ बने न तो उनके थोड़ी जहाँ गुड़ चाह सटे न असांको ॾाढी चंगी लगती पी होंगी है लेकिन घर दे गुड़ वाली चाह बना तो असां अपनी तौहीन समझूँ उनको पीऊँ। उत्ता वंज बांधू होटल उत्ते नारे मार मारते थोड़ा जहाँ गुड़ या साथ साठ छोड़ी चाह दे भला नाल वाले को आदे गुड़ नाल चाह बेहतरीन बननी जायका कमाल थी वेंदी भला घाटी थी वेंदी है घर च असां नहीं से बनते। अच्छा ई मामले दे विच बहसीयत कौम असां बिल्कुल फारिग लोग अंडा है अंडा इको ब्लैक चा करन तो आको महंगा वेचण पे वजन मौत नहीं आती जे एक हफ्ता अंडा ना खादो से तो असां नहीं से छोड़ सकते।
अंडे को हफ्ते के उत्ते कोई रख सकते? तुसा एक हफ्ता अंडे की सेल को डाउन जो करे सो परले इवें चेता फेरवे सी बली को हुण करूँ के दे तो खराब थींदे कितों करे सन मुनाफाखोरी। या तुसा जले वेले गोल्डो वालो सो अच्छा असलो इन ही नहीं बुधी इनको 20% इस्तेमाल करो 80% ही गुड़ को घेना हो सस्ता ही है चंगा ही है लेकिन अस करें कन से भी मज़े की गाल है दसा कि जट जरा है ना लूण के अलावा हर चीज़ घर पैदा कर सकते लेकिन सागू आदत का नहीं असा सब्जी राई करूँ अपनी उनको पटेसूँ चाह करें तो उनको मंडी के वेचूँ अपने गिनण वास्ते अड्डे के उत्ते वेसूँ वाला ये भी चेता पटिया वाला होंगे कि असा तो दे 200 रुपये धड़ी इतना सागू मिलता पे 100 रुपये किलो यानी 500 रुपये धड़ी इन चीज़ों नाल वाला ही सागू फर्क नहीं पौंदा। जमीन हैं पिया मोटर सोलर के उत्ते लगी खड़ी है बटन सटने लेकिन असा कोई सब्जी ना रहा सटसूँ कोई टमाटर के पौधे रहा सटूँ कोई मिर्चें दे रहा सटूँ हर शे अपनी थी पवे पता नहीं असा ई मामले दे सुझा कदा थीसूँ पिटे दे ही पियूँ लूटी दे ही पियूँ अल्लाह साढ़े उत्ते करम करे। हुण जुलदों जमशेद दस्ती वाले हल्के दे विच इलैक्शन वाले पासे वो अपील की खड़ा लाहौर हाई कोर्ट दे विच अज वो अपील की समात आई समात करने पैन 2 जजिस जेरे एडिशनल जज हैं हाई कोर्ट दे विच यानी मुस्तकिल जज ना हैं उन्हें उत्ते इतराज़ रखा गया यानी ये जज हैं जेरे ये तो कल को हो सन ना असा इन्हों का फैसला घेन के कितना वेसूँ या उन फैसले की कानूनी हैसियत क्या हो सी भला अदालतें के जज हैं जेरे वो हैं अजकल छुट्टियां होते गर्मियों की छुट्टियां जिमें स्कूल के बालें को हो जान इन्हें जजें को हो जान उन्हें थी वजे देर। अच्छा वला दस्ती साहब के वकील का यह मौक़िफ़ है कि मैं को ना अहल करार दिते इलैक्शन कमीशन ने पहले स्पीकर रेफरेंस भेजेंदे एक कौमी असैम्बली के मैंबर के अगेंस्ट रेफरेंस जो भेजना होंगे ना स्पीकर को कानून है जो लिखा खड़े कि तुसा हूँ मैंबर के नाल बह करें स्पीकर साहब अपनी तौर के उत्ते उन्हें पुछ गुछ करे उनका मौक़िफ़ गिने उनको सुने दस्ती साहब आदा कि मैं को कह नहीं छड्या स्पीकर मेरे नाल कोई गाल कह नहीं की बस रेफरेंस बना कर इलैक्शन कमीशन को भेज दितस भला कानून है आदे पाकिस्तान का कि रेफरेंस जो गए इलैक्शन कमीशन को कोर्ट की जेते कोई हिदायत ना होन आपो कहीं को ना अहल करार नहीं दे सकता। दस्ती साहब का मौक़िफ़ यह है कि इलैक्शन कमीशन में कह नहीं सुनिया बस स्पीकर ही मैं कह नहीं सुनिया स्पीकर का रेफरेंस गए इलैक्शन कमीशन ठा दिते मैं को ना अहली तू भी ना अहली तू घर वन इस सिलसिले से उन्हें वाला बेंच एक ब्याह बनाए हूँ भी 3 जज फिलाने जेरे दस्तियाब मुस्तकिल जज वो तेरा केस सुन सन उँ किसी केस तो सुन सो जेती बेंच बनते सारा कुछ थींदे उडो तो कागजात नामजदगी दाखिल थी गए उतना इलैक्शन के पोलिंग डे की जी तारीख है वही दे दी गई है उन्हें क्या बन सी वाला अदालत ही नुकते के पेश नज़र जरा है ना वो इलैक्शन का शेड्यूल है जरा उनको रोक देते कि असा केस को सुनसूँ फैसला तो थी सी उनके बाद जरा है नवा वाला शेड्यूल इलैक्शन कमीशन दे सी ये जरा शेड्यूल इनको रोक दो। हुण मैं देखदा पिया मैं ट्विटर के उत्ते जमशेद दस्ती के अपने अकाउंट तो ट्वीट थिया खड़ा कि मैं MNA बहाल थी तले पीछे 2 कमेंट लिखी पासी पीछे असैम्बली एक तकरीर बनती खड़ी है असैम्बली कहना वैसी दस्ती साहब MNA शिप जी है उनकी वही मुअत्तल है जे इलैक्शन शेड्यूल मुअत्तल है तो वो यो ही मुअत्तल है MNA फिलहाल दस्ती साहब कह नहीं ना वाला असैम्बली बन सकदन ये फैसला थी सी अदालत करे सी थी सकते बहाल कर रहे हैं को ये ना अहली जरिए ख़त्म कर रहे हैं पहले ही थी चुके ही मैं थी सकते भला ये अल्लाह को इल्म में केस चोखे जाड़े चले न भला इलैक्शन का शेड्यूल जरा आंदे उनके पता लग सी कदा तो पोलिंग थी होनी है बहरहाल उबाले थे वधे हैं जेरे उम्मीदवार उठे वधे हैं कोई लोटा चाहिए वधा कोई उस्तरा चाहिए वधा मनते हैं गाली हैं राबा राबा ते झलींदा असलो साडा हकीम शहजादी का न पिया यही दुकान छोड़ दी है बस इलैक्शन के पिछू लग पिया तो हकीम साहब तुसा वञो अपना वाला वो फकी शकी वाला सिस्टम ठीक करो तो मैं सोचे को गर्मी मारी वेंदा हमें इन्हें मेकअप ही लादे मुँह गोग ते लह गया इन्हें को घर बिला खैर दे नाल वाला अपनी गुजरान पेट वाला इलैक्शन जरा है ना असा इलैक्शन कंपेन्स दे विच कम की थी खड़ूँ वोट गिनण भी गाल होंदा रही ये हाबा राबा जरा होंगे जरा दिखले ना वधी जहान कोई बी चीज़ होंदी है जेरे वेले बंदा अंदर वन खड़ दे उन वेले मोहर मारनी होंदी है जले पर्ची दे उत्ते
उत्थां जरा फैसला होंदा वो होंदा हतमी। ये फॉलोअर ये अगों पिछों फिरदी हुई मखलूक ये जरिए ये वोट क्या नहीं देंदी रहंदी तक। मैं को यही पता है जो तुम गए वो होंगे 70% वो लोग होंगे जिन्होंने तेरे हल्के दे वोट ही दर्ज करने भला ये छुआर छटी कर जरे वो इन्हें को वोट का हक हासिल कह नहीं हूँ जरा है ना ये भी दे गिदा करो कि 18 साल कने उत्ते तो बंदा वोट दे सकते छुआर जरे रले वो होंगे सारे इन्हें को वोट का हक हासिल कहन वे भुल वैसो ख्याल कराया कि साहब भुल वैसो तो बोला रोल वैसो ये 4 कौड़ियाँ कट्ठिया की आवे लोगों को ये मजून शजून वेच कर इलेक्शन एक तो महंगी गेम है बहु महंगी गेम है। दूजी गाल है कि वोट गिनण जरा वो चंगा भला मसला होंदा रहंदा है। मैं थोड़ा जहा हल्के दी सियासत तो समझाई वञा कि इतना उम्मीदवार हैं महार इरशाद सियाल साबिक विफाकी वजीर हैं पीपल्स पार्टी नाल उन्हें ताल्लुक है। जमशेद दस्ती भी तकड़ा उम्मीदवार है उन्हें में ढिला ना समझा है। इन्ना में बे जरे वदन उन्हें को छोड़ के मैं मेजर जरे दू उम्मीदवार हैं उन्हें तो गाल करना पिया। इतना PDM मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी का वोट होवे नून लीग का वोट होवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट होवे या उन्हें दे तरीन साहब का वोट होवे जी उन्हें नवी पार्टी एक बनी होती यानी टोटल जरे ई वेले हुकूमत करें पन लोग उन्हें सारे का वोट पाने महार इरशाद सियाल को। इतना नून लीग का बाकायदा कोई उम्मीदवार नहीं उठना उन्हें सारे वोट कट्ठे कर महार इरशाद साहब को देना। मैं ज़हनी तौर के उत्ते जरा को समझेना वो ये समझेना कि महार इरशाद सियाल साहब ये सीट विन करने दे फेवरेट हैं और वो जीत ही सकता। बाकी गाल थी नहीं पी जमहूरी हक दी वो तो हाले हक है तुम कागजात ही दाखिल करवाएं जांच पड़ताल ही थी है सारा कुछ ठीक है तो तुहाडे जहन दे विच ये भी हो सी पिया कि असां जीत वैसूं अल्लाह करे तुम जीत वञो। मैं जी सूरत हाल है हल्के दी वो तो समझेंदा दसेंदा पिया हमें तो गुजरान दे उत्ते तवज्जो दो बोला तुसा सारे अपना ढेर सारा ख्याल रखा है। मैं दुआ याद रखा है जींदे होसूं कल मिलसूं कहीं भी वखरी गाल नाल। फिलहाल मैं दियो इजाजत अल्लाह हाफिज। वखरी गाल कहनी वखरी गाल मुमताज तारिक दी वखरा गाली वखरा चैनल सराइकी वसीब दे सच्ची रंग तुहाडे अपने YouTube चैनल वखरी गाल दे संग। वखरी गाल को YouTube ते सब्सक्राइब करो ते नाल नोटिफिकेशन बिल ऑन करेंदे हुए आल करा ना बुलाए।